हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज का प्रोफॉर्मा किस तरह से ड्रॉ किया जाता है क्वेश्चंस के मुताबिक। यानी अगर उसका क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन को पढ़कर हम बिल ऑफ एक्सचेंज को किस तरह से यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। एक और बात को आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स कि ये प्रोफॉर्मा जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 1 में 5 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में 5 मार्क्स के लिए ये बिल ऑफ एक्सचेंज का प्रोफॉर्मा बनाने के लिए आता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लोग क्वेश्चन नोट डाउन कर लेंगे, क्वेश्चन लिख लेंगे, उसके बाद एक एक स्टेप को बहुत ध्यान से देखेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज का एक क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन आपकी न्यू बुक जो आपको पीडीएफ के जरिए मैंने सेंड कर दिया था, ये बुक के पेज नंबर 255 पर है। पेज नंबर 255 पर इलस्ट्रेशन नंबर 1। स्टूडेंट्स आप लोग क्वेश्चन लिखते चलेंगे मेरे साथ में। इलस्ट्रेशन नंबर 1, पेज नंबर 255। क्लियर? From the following information prepare a format of bill of exchange ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स आप लोगों को। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ए फॉर्मेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। फर्स्ट पॉइंट नंबर 1, ड्रॉवर का नाम लिखेंगे स्टूडेंट मिस्टर प्रकाश राव, कॉमा 648, कॉमा कोरल प्लाजा, कॉमा एसबी रोड, कॉमा पुणे, फुल स्टॉप। पॉइंट नंबर 2, ड्रॉवी, मिस्टर राहुल देव, कॉमा 236, कॉमा राजापुर रोड, कॉमा जलगांव, फुल स्टॉप। 2 points are completed. Point number 3, amount rupees 44,500. Point number 4, tenure or term, 3 month, Point number 5,
डेट ऑफ बिल, डेट ऑफ बिल 3rd June 2019, 3rd June 2019. And the last point, point number 6, date of acceptance, acceptance 7th June 2019. तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बिल ऑफ एक्सचेंज के लास्ट लेक्चर में उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कशन कर लिया था। आज के लेक्चर में एग्जाम में क्वेश्चन हमारे सामने कैसे आएगा और उस क्वेश्चंस को लेकर हम बिल ऑफ एक्सचेंज का प्रोफार्मा किस तरह से ड्रॉ करेंगे, वो क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पर मैंने बोर्ड पर दे दिया है। ये क्वेश्चन आपके न्यू टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 255 पर है, इलिस्ट्रेशन नंबर 1 है। याद रखना है स्टूडेंट कि ये प्रोफार्मा आपको क्वेश्चन नंबर 1 में आएगा 5 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 में 5 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार पूरे क्वेश्चन को एक बार बहुत ही इत्मीनान के साथ रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कुछ इंफॉर्मेशन आपके सामने दी जा रही है। प्रिपेयर, बनाइए, ए फॉर्मेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, एक बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट बनाइए। पॉइंट नंबर 1, ड्रॉवर। ड्रॉवर लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने, द पर्सन हु ड्रॉ द बिल, बिल बनाने वाला। ड्रॉवर का नाम है मिस्टर प्रकाश राव, 648 कोरल प्लाजा, एसबी रोड, पुणे। पॉइंट नंबर 2, ड्रॉवी। ड्रॉवी द पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल, जिस पर बिल बनाया जा रहा है, जो पर्सन बिल एक्सेप्ट कर रहा है, मिस्टर राहुल देव, 236 राजापुर रोड, जलगांव। पॉइंट नंबर 3, कितने अमाउंट का बिल बनाना है, अमाउंट ऑफ द बिल, दैट इज 44,500। पॉइंट नंबर 4, टेन्योर और टर्म, कितने टाइम के लिए, कितने मंथ के लिए, कितने डेज के लिए बिल बनाना है, 3 मंथ्स के लिए बिल बनाना है। पॉइंट नंबर 5, डेट ऑफ बिल, बिल ड्रॉ करने की डेट 3rd June 2019। एंड द लास्ट पॉइंट स्टूडेंट, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 7th June 2019। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट्स को लेकर हमको एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाने की प्रैक्टिस करना है। तो चलिए, आई होप आप लोगों ने ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम लोग बिल बनाने के लिए क्वेश्चंस का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले गो फॉर द न्यू पेज। आप अपनी बुक के नोटबुक में एक न्यू पेज पर जाए और पूरे फुल पेज का बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं बनाना है, मोर देन अ हाफ पेज, हाफ पेज से थोड़ा ज्यादा, मोर देन अ हाफ पेज से थोड़ा ज्यादा लेकर चारों साइड से पहले आपको एक मिनिमम मार्जिन ड्रॉ कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके बुक का पेज है, तो आपको चारों साइड से एक मार्जिन ड्रॉ करनी है। क्लियर है स्टूडेंट्स? मेरे पास यहाँ पर स्पेस कम है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा हो कि मैंने फुल बोर्ड पर बना लिया, ठीक है, लेकिन आपको आपकी नोटबुक में न्यू पेज पर जाकर हाफ पेज से थोड़ा ज्यादा लेकर चारों साइड से मार्जिन, मिनिमम मार्जिन ड्रॉ कर लेना। क्लियर है? वेरी गुड। एक एक स्टेप को आप लोग ध्यान से देखते हुए चलेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहला स्टेप आपको याद रखना है कि जब चारों साइड से मार्जिन बन जाएगी तो आपको लेफ्ट हैंड पर आना है। लेफ्ट हैंड साइड पर आकर एक टिकट बनाना है, एक स्टैम्प बनाना है। लेफ्ट हैंड साइड पर आकर पेन और पेंसिल की
हेल्प से आप एक स्टैम्प बनाएंगे, एक टिकट बनाएंगे और इसमें आप कैपिटल वर्ड में, इसके अंदर आप कैपिटल वर्ड में लिखेंगे स्टैम्प, कैपिटल वर्ड में लिखेंगे स्टैम्प। सबसे पहला स्टेप लेफ्ट हैंड साइड पर आकर एक स्टैम्प बनाना है, एक टिकट बनाना है और उसमें कैपिटल वर्ड में लिखना है स्टैम्प। स्टूडेंट एक बात का ध्यान रखेंगे कि सर कितनी लेंथ में होगा ये, तो ये मिनिमम 3 लाइन में होगा। स्टैम्प की जो लेंथ लंबाई होगी वो मिनिमम 3 लाइन की होगी, लेकिन इसका जो ब्रॉडनेस होगा, जो इसकी चौड़ाई होगी, वो आप पे डिपेंड करती है। आप बहुत ज्यादा चौड़ा भी ना रखें, बहुत छोटा भी ना रखें। तो लेंथ जो रहेगी वो 3 लाइन की मिनिमम होगी, ब्रॉडनेस इसकी चौड़ाई आप अपने हिसाब से लेंगे। तो ये एक स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। टिकट बनाने के बाद अब इस टिकट को पकड़ेंगे स्टूडेंट्स और इस टिकट को पकड़ के राइट हैंड साइड पर आकर रुक जाएंगे। टिकट को पकड़ के राइट हैंड साइड पर आएंगे और यहाँ पर आएगा नेम ऑफ द ड्रॉवर। ड्रॉवर बिल कौन बना रहा है, क्वेश्चन में चेक करेंगे। पॉइंट नंबर 1, क्वेश्चन का पॉइंट नंबर 1 दिया हुआ है, ड्रॉवर का नाम है मिस्टर प्रकाश राव। तो इस टिकट को पकड़ के राइट हैंड साइड में आकर सबसे पहले लिखेंगे मिस्टर प्रकाश राव, मिस्टर प्रकाश राव, कॉमा। क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? मिस्टर प्रकाश राव पॉइंट नंबर 1 पे है हम लोग। उसका एड्रेस है 648 कोरल प्लाजा। बिल्कुल सिस्टमैटिक स्टूडेंट, इसी के नीचे आएंगे न्यू लाइन में, बिल्कुल सिस्टमैटिक इसके नीचे 648 कॉमा कोरल प्लाजा कॉमा। 2 चीजें आपने लिख ली, ड्रॉवर का नाम लिख लिया और उसका एरिया का एड्रेस लिख लिया। ये दोनों सिस्टमैटिक एक के नीचे एक होगा। उसी में आगे लिखा हुआ है एसबी रोड पुणे। न्यू लाइन में आएंगे स्टूडेंट, एसबी रोड कॉमा पुणे और फुल स्टॉप। क्लियर? तो सबसे पहले हमने टिकट बनाया, टिकट को पकड़ के राइट हैंड पे गए, ड्रॉवर का नाम, एरिया का नाम और एरिया कंप्लीट एरिया का एड्रेस और सिटी का नाम पुणे। एक बात का ध्यान रखना स्टूडेंट कि ये एड्रेस, नेम एंड एड्रेस जो है ये जिगजैग नहीं होना चाहिए, आगे पीछे नहीं जाना चाहिए, एक सिस्टम से बिल्कुल सिस्टमेटिक लाइन टू लाइन होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया ड्रॉवर का नेम और एड्रेस। अब जहां पर ड्रॉवर का नेम और एड्रेस होता है वहीं पर नीचे डेट ऑफ बिल भी लिखा जाता है। याद रखना है, डेट ऑफ बिल ड्रॉवर के नाम और पते के नीचे ही लिखा जाता है। तो आपके क्वेश्चन का पॉइंट नंबर 5 में डेट ऑफ बिल दे रहा है। डेट ऑफ बिल है 3 जून 2019। स्टूडेंट जैसा दिया है बिल्कुल एज इट इज सेम टू सेम आपको कॉपी करना है। तो डेट ऑफ बिल है 3 जून 2019, 3 जून 2019 जैसा दिया है सेम टू सेम कॉपी करना है। क्लियर? तो अभी तक हमारे क्वेश्चन से 2 पॉइंट्स कवर हो गए। फर्स्ट पॉइंट ड्रॉवर कवर हो गया और पॉइंट नंबर 5 डेट ऑफ बिल कवर हो गया। अब ड्रॉवर का नेम और एड्रेस लिख लेने के बाद मैंने आपको बताया था, याद रखेंगे, इस एड्रेस को पकड़कर आप क्रॉस आएंगे, इस एड्रेस को पकड़कर आप क्रॉस आएंगे। क्रॉस आने के बाद आप इस कोने पर आ जाएंगे क्रॉस, और क्रॉस आने पर आपको गिनकर 5 to 6 लाइन ऊपर जाना है, मिनिमम 5 to 6 लाइन ऊपर। 1 2 3 4 5 या 6 लाइन भी ले सकते हैं, हम 5 लाइन ले लेते हैं। 1 2 3 4 5, 5th लाइन पर आकर रुक जाना है और लिखना है 2 कॉमा। क्लियर है? चल रहे हैं आप लोग बिल्कुल साथ में? वेरी गुड। यहाँ पर ड्रावी का नेम और एड्रेस लिखा जाएगा। बिल किस पर बनाया जा रहा है, कौन से पर्सन पर बिल बनाया जा रहा है, उसका नेम और एड्रेस, ड्रावी का नाम और पता। तो पॉइंट नंबर 2 में ड्रावी का नाम दिया है मिस्टर राहुल देव, मिस्टर राहुल देव कॉमा 236 न्यू लाइन में आकर राजापुर रोड कॉमा न्यू लाइन में आकर जलगांव, फुल स्टॉप। ठीक है, तो स्टूडेंट अब तक पूरे पेपर पे 3 स्टेप किए गए। फर्स्ट स्टेप स्टैम्प बनाया गया, सेकेंड स्टेप राइट हैंड साइड पर नेम एंड एड्रेस ऑफ द ड्रॉवर एंड डेट ऑफ द बिल, थर्ड स्टेप क्रॉस चलकर आए, 5th लाइन ऊपर आए
नेम एंड एड्रेस ऑफ द ड्रॉवी। ये 3 स्टेप आप लोगों को क्लियर हो गए। नेक्स्ट चौथा स्टेप याद रखेंगे कि ये ड्रॉवी का नेम और एड्रेस को पकड़ के आपको ऊपर की तरफ जाना है। ऊपर की तरफ जाना है, स्टैम्प के नीचे एक लाइन का गैप रखना है। एक लाइन का गैप रखकर फिट और पेंसिल की स्केल की मदद से आपको एक थोड़ा लंबा सा, थोड़ा लेंथी सा एक कॉलम ड्रॉ करना है। इस तरह से इस एड्रेस को पकड़ के आप ऊपर जाएंगे, स्टैम्प के नीचे एक लाइन का गैप देंगे और एक कॉलम बनाएंगे। इस कॉलम में लिखा जाएगा अमाउंट ऑफ द बिल। अमाउंट ऑफ द बिल, तो ये रुपीस की साइन बना देंगे हम। कितने का बिल बनाना है क्वेश्चन में बोला है पॉइंट नंबर 3 में 44,500, 44,500 और ये ओनली की साइन, 44,500 ओनली। टोटल 4 स्टेप्स आर कंप्लीटेड। क्लियर हो गया। इतना हो जाने के बाद अब हम लोगों को एक पूरा पैराग्राफ रिटर्न करना है, पैराग्राफ लिखना है। स्टूडेंट ये पैराग्राफ आप लोगों को याद हो जाना चाहिए और वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। जब बार बार आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। बहुत ही सिंपल और आसान है, कोई टेंशन और फिक्र करने वाली बात नहीं। लेकिन पैराग्राफ बनाने के लिए आपको बिल का टाइम पता होना चाहिए कि बिल कितने दिन के लिए या कितने मंथ के लिए बन रहा है। तो वो क्वेश्चन में दिया होगा, पॉइंट नंबर 4 में दिया हुआ है टेन्योर और टर्म, 3 मंथ्स के लिए बिल बनाना है। तो चलिए पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ ये अमाउंट के नीचे एक लाइन का गैप रखना है। अमाउंट के नीचे, बॉक्स के नीचे एक लाइन का गैप रखकर फिर स्टार्ट करना है पैराग्राफ। 3 मंथ्स, एक लाइन का गैप रखकर 3 months after date pay to me, 3 months after date pay to me or my order the sum of rupees 44,000 44,500 only for the value received, 44,500 only for the value received। ये पैराग्राफ आपको बाय हार्ट कर लेना है, याद कर लेना है और ये याद हो जाएगा। इस पैराग्राफ में क्या बात लिखी जा रही है ये हमको थोड़ा सा देख लेते हैं। 3 months after date, 3 महीने के बाद जब बिल की डेट आ जाएगी, पे टू मी, प्रकाश राहुल को बोल रहा है कि 3 मंथ्स जब कंप्लीट हो जाएंगे और बिल की डेट आ जाएगी तो पैसा लाकर मुझे देना। और माय ऑर्डर, ये मेरा हुक्म है, ये मैं तुझको हुक्म दे रहा हूँ। द सम ऑफ रुपीज 44,000, कितना पैसा लाकर देना, 44,500 ओनली। फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, फॉर द वैल्यू रिसीव्ड का मतलब ये होता है कि अगर अब तूने देने से इनकार किया या मना किया या ये बोला कि तू कौन है नहीं जानता, तो मैं इस बिल को उठाऊंगा, कोर्ट जाऊंगा, कोर्ट से केस करके तेरे से बिल का अमाउंट भी लूंगा और फाइन भी लूंगा। तो इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, इतना हो जाने के बाद क्या किया जाएगा, प्रकाश इस पेपर को उठाएगा और इस पेपर को उठाकर राहुल के हाथ में देगा। प्रकाश पेपर को उठाएगा, बिल को उठाएगा और राहुल के हाथ में देगा और बोलेगा इसको एक्सेप्ट कर। राहुल क्या करेगा, सबसे पहले इस 2 को पकड़ेगा, इस 2 को पकड़ के आगे वाली लाइन में आएगा, 2 को पकड़ के स्टूडेंट आगे जाना है और यहाँ पर वो लिखेगा एक्सेप्टेड। क्या लिखेगा, एक्सेप्टेड। 2 को पकड़ के आगे जाएगा, लिखेगा एक्सेप्टेड। इसके बाद प्रकाश अपनी साइन करेगा। साइन करने के लिए आपको स्टूडेंट साइन नहीं करना है, सिर्फ लिखना है SD। तो SD का फुल फॉर्म है सिग्नेचर ऑफ ड्रॉवी, सिग्नेचर ऑफ ड्रॉवी। उसके बाद राहुल अपना नाम या नीचे ब्रैकेट में वापस रिपीट करेगा, मिस्टर राहुल
देव। तो राहुल ने क्या किया, टो को पकड़ा, आगे जाकर एक्सेप्टेड किया, अपनी साइन किया SD सिग्नेचर ऑफ ड्रावी और अपना नाम रिपीट किया ब्रैकेट में मिस्टर राहुल देव। जैसे ही राहुल एक्सेप्ट करेगा और साइन करेगा, प्रकाश उससे बिल वापस लेगा, पेपर रिटर्न लेगा और जहां पर उसने सिग्नेचर किया था उस सिग्नेचर को पकड़ के वो बिल्कुल राइट हैंड स्टेप पे चला जाएगा जहां उसका नेम एंड एड्रेस है, वहां नीचे की तरफ आ जाएगा, इस SD को पकड़ के सामने जाएगा और अपनी सिग्नेचर करेगा SD। यहाँ पर SD का फुल फॉर्म है सिग्नेचर ऑफ ड्रॉवर, सिग्नेचर ऑफ ड्रॉवर और अपना नाम यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देगा मिस्टर प्रकाश राव, मिस्टर प्रकाश राव। क्लियर? तो प्रकाश ने क्या किया, उससे पेपर रिटर्न लिया, उसकी साइन के सामने जाकर अपनी साइन किया और अपना नाम नीचे ब्रैकेट में लिख दिया। स्टूडेंट ये सारे स्टेप हो जाने के बाद याद रखेंगे कि हम एक बार क्वेश्चन चेक कर लेंगे कि कोई पॉइंट छूट तो नहीं रहा है, सारे पॉइंट्स कवर हो गए। तो पॉइंट नंबर 1 ड्रॉवर कंप्लीट हो गया, पॉइंट नंबर 2 ड्रॉबी हो गया, पॉइंट नंबर 3 अमाउंट हो गया, पॉइंट नंबर 4 टेनओवर और टर्म 3 मंथ कंप्लीट हो गया, पॉइंट नंबर 5 डेट ऑफ बिल कवर हो गया, पॉइंट नंबर 6 बचा है डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, बिल एक्सेप्ट करने की डेट। ठीक है, तो बिल एक्सेप्ट करने की डेट कहाँ लिखी जाएगी स्टूडेंट, याद रखना है। बिल बन रहा है 3 जून पे, लेकिन सामने वाले बंदे के हाथ में ये बिल जा रहा है 7 जून को। तो जहां पर उसने एक्सेप्टेड वर्ड लिखा है, जहां पर एक्सेप्टेड वर्ड लिखा है, आप चाहे तो इसके सामने ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, या सेकेंड ऑप्शन है कि आप इसके नाम के नीचे भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं 7 जून 2019, 7 जून 2019। तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस कहाँ लिखना है स्टूडेंट, याद रखेंगे, बहुत सिंपल है, या तो एक्सेप्टेड वर्ड के आगे ब्रैकेट में लिख लें, या सेकेंड ऑप्शन है कि आप इस एक्सेप्टेड वर्ड के ही नीचे मिस्टर राहुल का नाम जो इसी के नीचे लिख ले 7 जून 2019। तो ये आपका बन गया बिल ऑफ एक्सचेंज। मिडल में याद से लिखेंगे, भूलेंगे नहीं, मिडल में लिखेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज। क्लियर है, बिल ऑफ एक्सचेंज। तो ये आपको एग्जाम में आएगा क्वेश्चन नंबर 1 में 5 मार्क्स के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट के मार्क्स थे, बहुत इजी है, क्वेश्चन दिया रहता है, आपको उसको देखकर ड्रॉ करना है। आप घर पे 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करिए, आपको डेफिनेटली आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लिया है। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।